वेलकम टू फैक्ट न्यूज। आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्या प्रकरण की। जैसा कि आप सबको विदित है, इस केस में तीनों ही अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी थी, लेकिन आजकल फिर से ये केस उत्तराखंड के राजनीतिक हलकों में भूचाल मचा रहा है। आखिर ये सब क्या है, क्यों है, क्या है इसकी पीछे का पूरा सच, पूरी कहानी आज हम विस्तार पूर्वक इसको आपको बताएंगे। पौड़ी गढ़वाल स्थित यमकेश्वर ब्लॉक में वनंतरा एक रिसोर्ट है जिसमें अंकिता भंडारी एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्य करती थी। उसका एक मित्र जो कि 19 तारीख को उसके परिवारजनों को सूचित करता है कि अंकिता भंडारी लापता है। तत्पश्चात उसके माता पिता और अन्य लोग, क्योंकि उस दोस्त के पास उसकी चैट हिस्ट्री थी जिसमें वो हमेशा उसे रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य, उसके साथी अंकित एवं सौरभ के बारे में बताती थी कि ये उसे मॉलेस्ट करते हैं और उस पर अनैतिक रूप से दबाव बनाते हैं कि खास शख्स को एक खास सुविधा प्रदान करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि होटलों में ऐसी खास सुविधा क्या हो सकती है, इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। तत्पश्चात 23 तारीख को जब ये तीनों आरोपी पुलिस की पकड़ में आते हैं तो पुलिस की सख्त पूछताछ के बाद ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अंकिता भंडारी की हत्या 18 तारीख की रात को ही कर दी थी और उसका शव चिल्ला नहर में फेंक दिया था, उसे धक्का दे दिया था। तत्पश्चात 6 दिन बाद क्षत विक्षत शव की बरामदगी होती है चिल्ला नहर से, और इस सब के बीच 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आमतौर पे एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए, वो आदेश देते हैं कि जितने भी अवैध रिसोर्ट्स आदि हैं उनका अतिक्रमण हटाया जाए। मुख्यमंत्री के इस आदेश पर कि उत्तराखंड में स्थित सभी अवैध रिसोर्ट्स आदि को चिन्हित कर उन्हें बंद किया जाए तथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस आदेश को ध्यान में रखते हुए 23 सितंबर 2022 की अर्धरात्रि को, जैसा कि कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज हैं, उसके आधार पर जेसीबी ऑपरेटर ने बयान दिया है कि उन्होंने तत्कालीन एसडीएम के आदेश पर वनंतरा रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाया तथा 24 की मध्य रात्रि को भी ये बुलडोजर पुनः उस रिसोर्ट में चलाया गया। यहाँ ध्यान देने योग्य की बात यह है कि अर्धरात्रि का समय कहाँ तक उचित है इस अवैध निर्माण को ढहाने के लिए, ये लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में इस पूरी जांच प्रकरण में पुलिस अपनी 500 पन्नों की चार्जशीट फाइल करती है जिसमें 97 गवाह दर्ज हैं और 47 गवाहों के दर्ज बयान के आधार पर तीनों ही अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस सजा के करीब 6 महीने बाद उर्मिला सनावट, जो कि एक अभिनेत्री हैं, उन्होंने अपने और अपने पति सुरेश राठौर पूर्व विधायक के कुछ ऑडियो क्लिप्स उनके बीच बातचीत के जारी करे। एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्य, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देख, जिसमें स्पष्ट तौर पे उनके पति कहते हैं सुरेश राठौर कि ये किसी वीआईपी पॉलिटिकल फिगर को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। उसके बाद सुबोध उनियाल जी एक बातचीत के क्रम के दौरान कहते हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो आप ले आइए। जहां तक आम जनता की समझ में आता है, सबूत
प्रस्तुत करना, साक्ष्य प्रस्तुत करना या एविडेंसेस को निकाल के खोजना, ये पुलिस का, ये शासन का है, प्रशासन का काम है, ना कि किसी आम नागरिक का। और इस पर लगातार देहरादून और उत्तराखंड में प्रदर्शन हो रही है कि अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच हो। हम जानना चाहते हैं कि आपकी राय इस पर क्या है और क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं। ऐसी ही सब जानकारियों को साझा करने के लिए, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ फैक्ट न्यूज में। धन्यवाद।